हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपने इस लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इपोक्साइड। इपोक्साइड हमारे पास अलग अलग रिंग के साथ इपोक्साइड बन सकता है। रहेगा हमारे पास ये 3 मेंबर रिंग रहेगी इपोक्साइड की। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कार्बन, उनकी नेमिंग भी हमारे पास अलग अलग रहेगी। जनरली इसको बोलते हैं एल्कीन ऑक्साइड, क्योंकि एल्कीन से ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मींस जब एल्कीन की जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर हम एल्कीन ही यूज करेंगे, वहां पर यूज करते हैं एल्कीन, और एल्कीन की रिएक्शन करते हैं हम परोक्सी एसिड। परोक्सी एसिड हमारे पास अलग अलग तरह के वेरियस एसिड हो सकते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीरेंस, ऑक्सीरेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एल्कीन थी, एल्कीन की परोक्सी एसिड बोला मैंने, यहां पर मेंशन नहीं किया अभी। परोक्सी एसिड से रिएक्शन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह ऑक्सीजन यहां से अटैच हो जाएगी, जिसको हमने बोला इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन का एक ऑक्साइड रहेगा, ट्राइसाइक्लिक रिंग रहेगी, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगी, 60 डिग्री का एंगल रहता है, तो ये अनस्टेबल भी रहते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से इसको हम बोल सकते हैं दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। स्पीसीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज रहेंगी हमारे पास ये इथाइलिन ऑक्साइड। अब यहां पर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास डिफरेंट हो गए। बनेगा कैसे? इसके साथ मैं यहां पर लिखता हूं, इसका जो पेरेंट मोलिक्यूल होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहां से एक ऑक्सीजन अटैच होता है तो हमारे पास इपोक्साइड। इसको हमने बोला प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ऑक्साइड। प्रोपाइलिन का ऑक्साइड बन गया हमारे पास। इसको अगर जो हम IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग देते हैं 1 2 3, 1 2 1 2 पे हमारे पास इपोक्सी रिंग बन गई है, 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। अब यहां से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, 1 2 3 4, 2 3 पर इपोक्सी और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। एक और एग्जांपल इसमें लिख देते हैं कि साइक्लोहेक्सेन, अगर जो साइक्लोहेक्सेन के साथ इपोक्सी रिंग बन गई तो हम डिफाइन करेंगे कि 1 2 इपोक्सी, नेम क्या होगा इसका? साइक्लो हेक्सेन, 1 2 इपोक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह हमारे पास इसकी नेमिंग आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इपोक्सी रिंग। जैसे कि हमने जनरली बात की कि प्रिपरेशन बड़ी सिंपल सी रहेगी कि हमारे पास एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन की परोक्सी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और सिंपली हमको इपोक्साइड मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड। इपोक्साइड की सिंथेसिस, तो सबसे पहले हमने बात की एल्कीन की इपोक्सिडेशन से हमको इपोक्साइड मिलता है। तो रिएक्शन क्या रहेगी? एल्कीन जनरली हम सिंपल सा रिएक्शन लिखते हैं कि हमारे पास कोई भी एल्कीन होगी प्लस RC डबल बॉन्ड OH पर ऑक्सी एसिड इपोक्सिडेशन, प्रोसेस इपोक्सिडेशन होगी, ऑक्सीजन यहां हो जाएगी और हमारे पास एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन रहेगी हमारे पास। ये हमारे पास इपोक्साइड बन गया प्लस एक RCOOH एसिड मॉलिक्यूल हमारे पास एक निकल गया। अगर जो मैं CH3 बात करूंगा यहां पर तो ये एसिटिक एसिड हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। सो अगर जो मैं R को लेता हूं CH3COOH, तो इसका नाम हुआ हमारे पास पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। अगर यहां पर बेंजीन ग्रुप ले लेता हूं मैं R की जगह, सपोज एक बेंजीन हो गया COOH, तो ये होगा परोक्सी बेंजोइक एसिड। पेरोक्सी बेंजोइक एसिड।
तो इस हिसाब से इसकी नेमिंग हो जाएगी। पेरोक्सी एसिड, कोई भी पेरोक्सी एसिड होगा उसके हिसाब से कंसर्न एसिड हमारा निकल जाएगा। अगर जो यहां से मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास बेंजोइक एसिड निकलता है, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो मेरे पास एस्टिक एसिड निकलता है। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, मैकेनिज्म किस हिसाब से जाएगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म हमारा इपोक्सीडेशन का कैसे रहेगा कि कोई भी हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल हुआ प्लस एस्टिक एसिड या C डबल बॉन्ड O, कोई भी पेरोक्सी एसिड हुआ, मैंने एस्टिक एसिड, पेरोक्सी एसिड, एस्टिक एसिड का एग्जांपल लिया। हमारे पास क्या रहेगा, ये ऐसे माइग्रेशन होगा, ये यहां पे होगा और ये यहां पे और ये यहां पे, सिंपल। तो हमारा इपोक्सीडेशन में क्या होगा, सिंपल इपोक्साइड फॉर्मेशन प्लस CH3COOH, एस्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वटेवर जो भी हमारे पास यहां ग्रुप होगा उसका कंसर्न एसिड हमारे पास रिमूव आउट हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड, इपोक्साइड हमारे पास बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में कुछ नहीं है कि सिंपल आपको एक साइक्लिक मैकेनिज्म दिखाना है। बॉन्ड की माइग्रेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बॉन्ड की माइग्रेशन अगर जो प्रॉपर है तो मैकेनिज्म करेक्ट रहेगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है तो हमारे पास इपोक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन मींस हेलोजन और OH ग्रुप हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। और ये कैसे बनता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉन्ड से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। हमारे पास फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है वो हेलोहाइड्रीन बन जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक तरफ Cl होगा और एक तरफ OH होगा प्लस HCl। तो ये हमारे पास हेलोहाइड्रीन का मॉलिक्यूल हुआ। CH2CH2Cl और OH KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिमूवल होगा हमारे पास KCl एंड वाटर। तो हमारे पास सिंपल CH2 और ऑक्सीजन प्लस KCl प्लस वाटर हमारा रिएक्शन में रिमूव आउट हो जाता है। अगेन हमारे पास एक फ्रॉम हेलोहाइड्रीन, यहां से रिएक्शन वैसे शुरू होती है बट हमको यह भी पता होना चाहिए कि हेलोहाइड्रीन बनता कैसे है। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म रहेगा कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे जाती है। OHCl, ये मैंने वैकेंट छोड़ दिया है। वैकेंट इस वजह से छोड़ दिया कि यहां पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहां पर CH3 भी हो सकता है, वेरियस अलग अलग ग्रुप भी यहां पर अटैच हो सकते हैं। तो बेस की प्रेजेंस में अगर जो हम रिएक्शन करते हैं, बेस बी मींस OH नेगेटिव। सो यहां से इसने अटैक किया और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और ऑक्सीजन नेगेटिव क्रिएट होता है यहां पर। सो यहां पर बनता है हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव कि बेस ने एसिडिक प्रोटॉन पे अटैक किया, H पॉजिटिव निकालता है, ऑक्सीजन पर O नेगेटिव क्रिएट होता है, चार्ज ऑक्सीजन पर O नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, O नेगेटिव चार्ज। देन ये फर्दर इस तरह अटैक होगा और क्लोरीन नेगेटिव रिमूव आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट सिंपल इपोक्साइड बन जाएगा एक। प्लस Cl नेगेटिव। सो हमारे पास ये मैकेनिज्म था फ्रॉम हेलोहाइड्रीन। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी हमारे पास और फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड रिंग रहेगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन होगी हमारे पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। सिल्वर
Ag एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सो सिंपल रिएक्शन रहेगी ये भी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन रहेगी प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी अंडर रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर कितना रहेगा हमारे पास, सिल्वर एज ए कैटलिस्ट हमारे यूज रहेगा और 475 केल्विन से हमारे पास 675 केल्विन टेम्परेचर तक रिएक्शन रहेगी और सिंपल फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड। रिएक्शन को अगर जो बैलेंस करें तो हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस होगी। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन रहेंगी, इपोक्साइड की सारी रिएक्शन सिंपल रहेंगी, बट मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला एग्जाम में है तो इपोक्साइड का मैकेनिज्म विद पेरोक्सी एसिड के साथ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हमने जैसे बात की कि ट्राईसाइक्लिक रिंग रहेगी, 60 डिग्री का एंगल रहेगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहेगी, इस वजह से इपोक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, बड़ी जल्दी से टूट जाता है और रिएक्शन इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। सो हम बात करते हैं इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग की या फर्दर केमिकल रिएक्शन की। रिंग ओपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अगर इपोक्साइड की एसिड से रिएक्शन करें या बेस से रिएक्शन करें तो रिंग जल्दी से ओपन हो जाती है। तो रिंग ओपन होगी कैसे, अगर मैं कहता हूं रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऐसे अटैक होगा तो हमारे पास CH2OH पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव। सो ऑक्सीजन ये यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शेयर करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा, CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। देन रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि एसिड से हम रिएक्शन कर रहे हैं, सो एसिड डाइल्यूट एसिड होगा, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी तो अगेन वाटर यहां पर अटैक करेगा और हमको डायरेक्ट मिलता है CH2OH, ये पहले ही से ही था, और OH2 अगेन ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको अलग अलग लिखता हूं कि ऐसे, और नेक्स्ट स्टेप में मेरे को दिखाने में इजी रहेगा कि H पॉजिटिव यहां से निकल जाएगा और हमको मिलता है CH2OH एंड OH। ये रिएक्शन थी या मैकेनिज्म हम बोल सकते हैं, मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और रिएक्शन भी आप बात कर सकती हो कि इन दोनों की रिएक्शन हुई, एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो रिंग ओपन होने के बाद हमारे को इथाइलिन ग्लाइकोल मिलता है। रिएक्शन की बात करते हैं, अगर जो रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी तब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। एसिड की प्रेजेंस में भी सिंपल रिएक्शन है। एसिड की प्रेजेंस में हमको एक चीज याद रखनी है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कार्बोकैटायन हमारे पास यहां पर वाटर अटैक करेगा और नेक्स्ट स्टेप में हमको यहां से H पॉजिटिव निकालना है, H पॉजिटिव निकालना है और हमारे पास रिंग ओपन प्रोडक्ट आ गया। अब इसी रिएक्शन को मैं बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करता हूं कि बेस की प्रेजेंस में कैसे रहेगी, और साथ की साइड बाय साइड हमारे पास मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन रहेगी हमारे पास, ये देखिए ये ऐसे और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। सो हम इस रिएक्शन को लिखते हैं CH2 देन CH2 और यहां पर हमारे पास जुड़ गया है OH, नेगेटिव अटैक किया था और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमारे को जनरेट मिलता है यहां पर एक O नेगेटिव और हमको मिलता है यहां पर एक O नेगेटिव। O नेगेटिव फर्दर ये रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्शन होगी तो H पॉजिटिव यहां पर अटैच हो जाएगा। तो जनरली हम कहते हैं कि CH2OH हमको मिल गया, ये OH हमको मिल गया प्लस OH नेगेटिव,
OH नेगेटिव हमारा रिमूव हो गया, कि बेस से रिएक्शन किया, जिससे रिएक्शन किया वही हमारा रिमूव आउट हो गया। यही मैकेनिज्म हमारे पास परफेक्ट मैकेनिज्म रहते हैं, जिसमें जिस चीज से हमने अटैक किया वही चीज हमने एंड में निकाल दी है, वो परफेक्ट मैकेनिज्म रहते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा रिंग ओपन के बाद सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहां पर रिएक्शन होगी ये रिंग ओपन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, दोनों हमने रिएक्शन कर ली है विद मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट रिएक्शन जो इपोक्साइड रिंग हम नेक्स्ट हम बात करते हैं बात करते हैं अलग अलग रिएक्शन की, जिसमें इपोक्साइड रिंग अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी इपोक्साइड रिंग की। तो इपोक्साइड रिंग जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने CH3OH की बात करी, तो दोनों प्रोडक्ट हम लिखते हैं। तो यहां पर जनरली क्या होगा, जिसमें भी एक एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल यहां पे अटैच होगा। तो ये कैसे रहेगा, हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH2OH। ये मैंने सिर्फ अभी इपोक्साइड रिंग की बात करी है, अल्कोहल की बात नहीं करी। अल्कोहल में जो बाकी मॉलिक्यूल था जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया या अलग से लिखा कि OCH2 और CH3 यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जिसको मैं यहां पर लिखता हूं, ये मॉलिक्यूल मेरा यहां से बन के आता है और एक हाइड्रोजन OCH3 मेरा बैक साइड में लगता है। कैसे रहेगा ये प्रोडक्ट, CH2OH, ये तो मेरा यहां से निकल के आता है और OCH3 बाकी जो बचता है वो यहां पर जुड़ जाता है ऐसे करके। सो अगर जो मैं इसकी रिएक्शन करता हूं इथेनॉल के साथ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलता है, मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता हूं तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है HBr के साथ, रिएक्शन विल बी सेम, CH2CH2OH एंड रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से अलग था Br हमारे पास जुड़ जाएगा। H हमारा ऑक्सीजन के साथ आएगा, रिएक्शन रिमेन सेम, OH एंड CN हमारा यहां रहेगा। हाइड्रोजन अगेन अमोनिया में से जब रिएक्शन विद रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी तो एक हाइड्रोजन OH की फॉर्म में हमारे पास जुड़ जाएगा, CH2CH3OH एंड अदर NH2, ये हमारे पास अलग रह जाएगा। ग्रीक नार्ड एजेंट की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। अगर जो मैं बात करता हूं किसी भी साइड से एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव अपनी तरफ से शेयर करता है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है और यहां पर मैं लिखता हूं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, तो हम CH2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव के साथ Mgx और पॉजिटिव वाले के साथ हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्ट मतलब R। देन अगेन रिएक्शन यहां पर सबको पता है H3O पॉजिटिव के साथ जल्दी से रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है RCH2CH2OH, अल्कोहल मॉलिक्यूल बन जाता है। रिमोल प्रोडक्ट में यहां पर लिखता हूं Mgx एंड OH, ये हमारे पास रिमोल प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन का। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। इपोक्साइड में हमारे पास सिंपल क्या होगा कि जो H वाला मॉलिक्यूल होगा वो एक OH के फॉर्म में जुड़ जाएगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल डायरेक्ट दूसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। रिएक्शन RMgX की हमारे पास इस तरह जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इपोक्साइड रिंग। अगर जो अनसिमेट्रिकल रही तब हमारे पास प्रोडक्ट किस हिसाब से रहता है। अनसिमेट्रिकल मींस CH2 और यहां पर दोनों जगह मैंने CH3 लगा दिया। अब रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी रिएक्शन रहेगी। CH3OH अगर जो ये एसिड के साथ रिएक्शन हुई या फिर बेस के साथ रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बनता है। एसिड का हम सबको मैकेनिज्म पता है, मैकेनिज्म से हम चलते हैं फिर रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालेंगे। एसिड के प्रेजेंस में कुछ इस तरह रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है हमको, यहां पर एक हाइड्रोजन नहीं होगा, ये
ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट इस तरह रहेगी। अगर जो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, तो वो गड़बड़ है। तो जो चीज हमने नहीं माइग्रेशन किया, जिस चीज का वो नहीं चेंज किया, वो मैं डायरेक्ट एज इट इज लिखता हूं, CH3 CH3 एंड CH2। अब ये देखिए यहां पर OH पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन या तो स्टेप 1 इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा या इधर से बॉन्ड ब्रेक करेगा। दोनों स्टेप में मैं इसको 1 स्टेप बोलता हूं और इधर से मैं बोलता हूं सेकंड स्टेप। स्टेप 1 से जब हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, मींस ये जब क्लीवेज होकर प्रोडक्ट बनता है, तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तो मींस यहां पर हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। एक कार्बोकेटाइन यहां पे जनरेट होगा और CH2OH। अगर मैं बात करता हूं, अगर हम सेकंड टाइप क्लीवेज से मूव करते हैं इस रिएक्शन को, कि यहां से अगर जो बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है CH3OH एंड CH2 पॉजिटिव। अब देखिए दोनों में स्टेबिलिटी, दोनों में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहां पर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहां पर हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर ध्यान में रखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे पास कार्बोकेटाइन टर्शियरी वाला स्टेबल था, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। प्राइमरी लिस्ट स्टेबल था, तो यहां पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। तो रिएक्शन विल प्रोसीड ऑन फ्रॉम क्लीवेज फर्स्ट, नॉट फ्रॉम सेकंड। तो यहां से हमारे पास नहीं बनता, तो हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट बनता है। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास एक CH3OH लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, अगेन यहां पर अटैक करेगा। सो हमको मिलता है यहां पर CH3 और CH3O और इसके साथ CH3H और CH2 और OH। पॉजिटिव चार्ज अगेन फिर यहां से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमको मिलता है। इस प्रोडक्ट को मैं बिल्कुल एंड में लिखता हूं, यहां से हम रब भी नहीं करेंगे, हम देखेंगे भी, मैच भी करेंगे। बेस CH3 और OCH3। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलता है माइनस H पॉजिटिव माइनस करके। ये मैंने इतनी दूर इस वजह से लिखा है, इस प्रोडक्ट को हम रब नहीं करेंगे, इसको हमने अलग मेंशन कर लिया। ये यहां पर मैं मार्क भी करता हूं, ये किसकी प्रेजेंस में है, जब रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में, छोटा सा H लिखा है। जब हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तब हम उस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या चेंज आएगा। सो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रहेगी कि अगर जो एसिड की प्रेजेंस में, हम सभी जानते हैं कि रिंग ओपन का प्रोसेस ये रहता है, कुछ इस तरह कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। यहां पे हमारे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन बनने चाहिए थे, कि एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो हम जनरली सेकेंडरी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी को हम छोड़ देंगे। तो सेकेंडरी की तरफ से हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। जब रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी तो रिएक्शन हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास कुछ अलग बनता है। तो रिएक्टेंट हमारे पास ये रहा और बेस हमने इसमें मेंशन किया है, जैसे हमने रिएक्शन करी थी CH3OH के साथ, तो इससे हमारे पास बेस निकल के आता है CH3O नेगेटिव। ये हमारे पास 2 तरह से अटैक करेगा, या तो ये यहां पे जाएगा और ये ऐसे माइग्रेशन होगा, या दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर CH2 पे जनरेट हुआ, तो ये यहां पर अटैक होता है। तो हमारे पास 2 अलग अलग स्टेप बनते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप मैं इसको मानता हूं, सेकंड स्टेप मैं इसको मानता हूं। तो सेकंड स्टेप जब यहां से अटैक कर रहा है तो ये सेकंड वाली क्लीवेज हो जाएगी और ये फर्स्ट वाली क्लीवेज हो जाएगी। सो मैं बात करता हूं यहां पर दोनों ही अलग अलग स्टेप की। अगर जो ये फर्स्ट स्टेप से क्लीवेज हो रही है तो CH3 और CH3 और OCH3 यहां पर जुड़ जाएगा और CH2 और O नेगेटिव, कुछ ये फर्स्ट स्टेप से
रिएक्शन हो रही है, अगर जो फर्स्ट स्टेप से माइग्रेशन होगी। अगर जो मैं बात करता हूं कि ये कुछ इस तरह क्लीवेज होगी और ये यहां पर CH2 यहां पर अटैक करेगा, तो हमको मिलता है कुछ ये CH3 और ऑक्सीजन नेगेटिव O नेगेटिव एंड CH2OCH3। यहां से हमको आइडिया लगता है कि कौन सा क्लीवेज ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्लीवेज 1 या क्लीवेज 2। क्लीवेज 1 या क्लीवेज 2 रिएक्शन आइदर फर्स्ट स्टेप के थ्रू रहेगी या फिर सेकंड स्टेप के थ्रू रहेगी। अब मेंशन करते हैं, अब देखते हैं, सोचते हैं क्या रहेगा कि यहां से अगर जो ये अटैक करता है, यहां पर पहले ही क्राउडिंग ज्यादा रहेगी। अगर जो ये हमने बोला, मैं इसको रब करता हूं एक बार इस एरो, अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो इस कार्बोकेटाइन पर OCH3 नेगेटिव, OCH3 ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह बनता है। बट यहां पर हम एक चीज ध्यान में रखते हैं कि क्राउडिंग यहां पर इस केस में ज्यादा भी रहेगी। क्राउडिंग की वजह से यहां पे अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर जो ये इस तरह क्लीवेज रही तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर CH2 पर जनरेट होगा। CH2 पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से यहां पर तो खाली है, एम्प्टी है, बिल्कुल स्पेस इसके पास बहुत सारा है। बहुत सारे स्पेस के बाद हमारे पास अटैक होने के बाद ये वाला मोइटी बन जाती है, तो ये ज्यादा फेवरेबल रहती है, बिकॉज यहां पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से फर्स्ट स्टेप हमारे पास प्रोसीड नहीं हो रहा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3OH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर मैकेनिज्म टाइप में दिखाता हूं कि ये इस तरह माइग्रेशन हुआ और ये H पॉजिटिव यहां पे, तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है यहां पर CH3 CH3 CH2, इसके साथ तो OCH3 जुड़ गया और यहां पर OH जुड़ गया, और रिमूव क्या हुआ यहां पर OCH3। वो मैकेनिज्म हम बार बार बात करेंगे, वो मैकेनिज्म हमारे पास परफेक्ट मैकेनिज्म रहेंगे जिसमें जो चीज हमने ऐड किया वही हमारे पास एंड में रिमूव हो गया। सो हमारे पास यहां पर देखिए, ये यहां पर एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास OCH3 ये यहां पर इस क्वार्टनरी कार्बन से जुड़ता था, बट यहां पर OCH3 हमारे पास CH2 के साथ जुड़ रहा है। तो यहां पर हमारे पास दोनों केस में अगर जो अनसिमेट्रिकल हुआ, एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास ये एसिड की प्रेजेंस में रहा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हुआ हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो ये रिएक्शन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जनरली जब इपोक्साइड रिंग ओपन हो रही है तो जो हमको रिंग ओपन के बाद, इपोक्साइड रिंग को ओपन होने के बाद, करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म में रहेगा। कि OH और OH, सपोज H। तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन रिंग ओपन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में रिंग ओपन हो रही है, तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमको एंटी मिलता है। एंटी, ये चीज याद रखने की बात है। अगर हमको एंटी प्रोडक्ट बनाना है तो एल्कीन से या एल्कीन से हमको कोई एंटी प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जनरली वो इपोक्साइड वाले मीडियम से चल के रिंग ओपन करेंगे और जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी प्रोडक्ट मिलता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, छोटा सा चैप्टर है ये, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंथेसिस हम डायोल की कर सकते हैं, एंटी एडिशन भी कर सकते हैं, अलग अलग हमको प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। एसिड की प्रेजेंस में रिंग ओपन हो रही है अनसिमेट्रिकल वाली, तो भी हमको अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर जो बेस की प्रेजेंस में रिंग ओपन हो रही है तो हमको अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। इस रिएक्शन का इपोक्साइड सिंथेसिस का मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने अलग अलग पेरोक्सी एसिड के साथ रिंग ओपन की। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।